नेक्स्ट जो बाबा ने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इस मुरली में ध्यान खिंचवाया है वो है परिवर्तन। तो अपने संकल्प को भी परिवर्तन करो। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। इसके नेक्स्ट मुरली में बाबा ने जो हमें सुमान दिया है वो है, मैं बेहद के वैरागी आत्मा हूँ। बेहद का वैराग्य से क्या मतलब है? बेहद का वैराग्य मतलब कोई भी हद का मेरापन नहीं, मैं और मेरे का विसर्जन ही बेहद के वैराग्य को जन्म देता है। जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका भी बैलेंस रहे। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जितना हम ब्राह्मणों के अंदर वैराग्य वृत्ति आएगी उतना फिर संसार में आएगी। जब तक हमारे अंदर ही नहीं आई है तो संसार के अंदर वो वृत्ति आ ही नहीं सकती। इसीलिए पहले हमें अपने अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है, क्योंकि यही हमारा वैराग्य समय को समीप लाने का काम करेगा। और होता क्या है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय हम छोटे छोटे नए नए लगाव और विस्तार में बहुत बारी चले जाते हैं। उस लगाव और विस्तार से दूर पहले अपने में, स्व में, फिर अपने जहाँ पे आप हो वहाँ पे धीरे धीरे आपके आसपास हर जगह बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हमें बनाना है। जब हम एक एक ब्राह्मण बच्चा बाबा का जहाँ है वहाँ पे बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाएगा तो बहुत जल्दी जो बाबा कहते हैं ना, समय की समीपता को हम पास ले आएंगे। इसके आगे बाबा ने जो सम्मान दिया है कि मैं बिंदु बाप में समाने वाली बिंदु स्वरूप, हर बात में बिंदी लगाने वाली आत्मा हूँ। मतलब 3 बिंदी लगाना जो बाबा बता रहे हैं कि आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। तो हर बीती बातों को बिंदी लगाना है। और ये जो बिंदी लगाना ये हमारे संगम युगी कमाई का आधार है। जितना हम बिंदी लगा सके तो उतनी हर दिन हर समय बिंदी लगाते चलना है। जितना हम बिंदी लगाते जाएंगे उतना हम अपनी कमाई करते जाएंगे। हर पल कमाई का हमारा रहेगा जितना बिंदु स्वरूप बनेंगे। इस मुरली में बाबा ने संगम युग के समय की विशेषता को भी बताया है। एक तो हम वर्षे के रूप में बाबा से इतनी सारी चीज़ें पाते हैं। दूसरा है कि हम पढ़ाई जो है वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से। और तीसरा है वरदान के रूप से। मतलब 3 रूपों से हम पाते हैं, वर्षा भी, इनकम भी और वरदान भी। प्राप्ति मतलब बहुत भारी प्राप्ति है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। हमें सिर्फ क्या करना है, उन प्राप्तियों को संभालना है। वर्षा भी बेहद का है, इनकम भी बेहद का है और वरदान भी बेहद का है। कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि रोज भगवान से हमें इतने इतने वरदान मिलेंगे। इतने वरदान किसी को कभी भी नहीं मिल सकते जितना हमें बाबा हर दिन हर पल हमें वरदानों से भरते हैं। लेकिन आप तो कहते हो कि हमारा अधिकार है, वर्षा भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। तो उन वरदानों को हम जितना जितना स्मृति में रखेंगे उतना हम बिंदी लगा सकते हैं और उतने ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके नेक्स्ट मुरली में जो बाबा ने हमें सम्मान दिया है वो है, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता के स्मृति में रहने वाला बाबा का सच्चा प्यारा बच्चा हूँ। तो अपने इन तीनों स्वरूपों को हमेशा स्मृति में रखे कि ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो सबसे पहले हमारा ब्राह्मण स्वरूप क्या है कि सर्व गुणों से हम सजे सजाए हों। मतलब हमेशा हमारा श्रृंगार बिल्कुल परफेक्ट रहे जो बाबा चाहते हैं। और जितना मतलब क्षत्रिय नहीं बने, दिन भर में अपने को चेक करें, देखें कि हमारी स्थिति कैसी रहती है। मतलब हम एक पक्का ब्राह्मण जो है वो हमेशा विजयी रहता है
और ब्राह्मण से हमें फरिश्ता स्वरूप में आना है। फरिश्ता स्वरूप यानी डबल लाइट, हमेशा हल्का। तो क्या सारे दिन में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हम उतने हल्के हैं? और फरिश्ता का जो दूसरा रोल होता है वो है उसकी पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं होता। फरिश्ता मतलब सब कुछ आपका नया। फरिश्ते में देह भान नहीं होगा, देह अभिमान नहीं होगा। देह भान और देह अभिमान हमें आता क्यों है? तो बाबा ने बहुत सारी पॉइंट्स मुरली में बताए हैं कि जितना हम अपने आप को ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान भी आ जाता है। तो देखें कि हमारे अंदर जो भी मैं बोल रही हूँ उसमें अभिमान तो नहीं है। कभी अपनी विशेषताओं का अभिमान आ जाता है, कभी अपनी सेवा की सफलता का अभिमान आ जाता है। तो ये जो अभिमान है ना, ये बहुत महीन है। और ये अभिमान आता है दो दरवाज़ों से, एक है मैंपन और मेरापन। और इन दोनों को बस एक शब्द करन करावन हार, ये शब्द से हम इससे जीत पा सकते हैं कि कराने वाला करा रहा है, हम कुछ नहीं, हम बस निमित्त बन के उसको कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को हम 3 स्वरूपों से याद करते हैं, बाप, शिक्षक और सदगुरु। तो हम अपने इन ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता जीवन के लिए 3 शब्द ले लें। ब्राह्मण जो सर्व शक्तियों से संपन्न हो, फरिश्ता माना डबल लाइट, और देवता माना दातापन, हमेशा देने वाले रहे हम। ओम शांति।